पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के कहे मुताबिक चल रहे हैं। अगर ये लोग वहाँ से उनसे जो है ना डीजल और बाकी चीजें ना ले, ईरान से ले, तो ये पाकिस्तान को सस्ता पड़ जाएगा। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के हर चीज फ्री है और अवाम पिस रही है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पेट्रोल डीजल ने जो तबाही मचाई है, इस वक्त हम लोग बाइकिया वालों के पास मौजूद हैं, जो लोग बाइक के ऊपर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। स्पेशली जो बाइक चलाते हैं, इसी से इनकी कमाई होती है। बाइक चला के जो लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, ऑनलाइन गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बाइक के ऊपर सफ़र करते हैं। बाइक के ऊपर सस्ता सफ़र होता है और ट्रेवल भी आसानी से हो जाती है। ट्रैफिक अगर जाम हो तो ट्रैफिक जाम के अंदर भी बाइक निकल जाती है। तो बाइकिया वालों की कमाई के ऊपर क्या असर पड़े पेट्रोल महंगा होने के बाद, और बाइकिया वाले किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं इतने ज्यादा पेट्रोल की तबाही मचने के बाद। हालांकि ये पेट्रोल की कीमतें इंडिया के अंदर इतनी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जाहिर क्राइसिस की वजह से असर तो पड़ रहा है। वहाँ पे भी काफी सारे मैंने देखी है वीडियो, पेट्रोल पंप के ऊपर रश बहुत ज्यादा है, लेकिन पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह की प्राइस इंडिया के अंदर नहीं बढ़ी है। आप लोग जरूर बताएं कि इंडिया के अंदर पेट्रोल की क्या प्राइस है। आप बाइकिया चलाते हैं, क्या आपके ऊपर असर पड़ा है पेट्रोल महंगा होने के बाद? हम तो यही बोलेंगे, बस गला दबाएंगे हम अपना, और क्या करेंगे। जिंदगी से तंग आ गए हम। हाँ, बस गला दबाएंगे, क्योंकि 150 रुपए लीटर पेट्रोल जब हुआ था ना, तो आवाम रोड पे आ गई थी। अब हमारी आवाम कहाँ मर गई और कहाँ हमारे हुक्मरान मर गए, जो कहते थे कि जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ वजीर आजम चोर है। अब आवाम थोड़ी बढ़ा रही है, अभी भी तो वजीर आजम ही बढ़ा रहा है ना पेट्रोल की कीमत, ये आवाम बढ़ा रही है। भूखे मरेंगे, बस पत्थर खाएंगे, यही होगा। और हमारे दिलों से निकली हुई आय जो है वो परालों को लगेगी। फिर आपको लगता है कि इस वक्त जो पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब इंसान का सरवाइव करना, लोग तो अभी इसी में तो वीडियो आ रही है, लोगों ने बाइकों को आग लगा दी है और लोग बाइक की जगह पे अभी साइकिलों पे आ गए। नहीं, कुछ लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है। 2 बंदों को तो अटैक हो गया रेट देखते ही। हाँ, पेट्रोल का रेट। हाँ, रात 12 बजे के बाद इन्होंने अचानक बढ़ाते हैं लोग पैसे। जहाँ जंग हो रही है वहाँ 1 रुपया नहीं बढ़ा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जंग हो रही है, ना अच्छे में, ना लेने में, ना देने में उनके। अगर इतना ही तुम्हारे को जंग से वो है तो जाओ उनका साथ दो बेचारों का। नहीं, साथ कोई नहीं दे रहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है ईरान से पेट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल फिर सस्ता हो सकता है? भाई, ईरान तो दे रहा है हमें, वो तो 20 साल से दे रहा है। पब्लिक का जिसके अंदर फायदा है, मेरे ख्याल में वो काम करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को कुछ मिले ना। दे रहा है वो हमारे को 15 रुपए लीटर के हिसाब से दे रहा है। आप 86 रुपए टैक्स रखो, 100 रुपए लीटर दो हमें। ये कौन सा कानून है? 458 रुपए लीटर। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? क्या खाएंगे हम और क्या घर वालों को खिलाएं? अभी इस तरह का सीन हो गया ना, अभी इस तरह हो रहा है कि पहले जो टंकी के अंदर पेट्रोल डलवाते थे, तो पेट्रोल पंप पे जब न्यूजल उसके अंदर डलता था ना, तो जब वो पेट्रोल खत्म होता था तो 1-2 कतरे टंकी से बाहर भी होते थे। तो अभी 2 कतरे भी कोई बाहर नहीं डलवाने देते कि भाई पेट्रोल के 2 कतरे भी टंकी के अंदर ही जाने चाहिए। ये वाली हालत हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको लगता है थोड़े टाइम के बाद लोग गधा गाड़ी चलाने पे लग जाएंगे? गधा गाड़ी नहीं, आवाम जो है ना वो अपना गला दबाएगी। गधा गाड़ी तो आपने बहुत दूर की सोच ली है बात। बेबस हो गए हैं जो लोग, वो अपना गला दबा के अपने आप को मारेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कारोबार है नहीं। गरीब आवाम जिसके पास बाइक है, बेचारे के पास किसी ने किस्तों पे लेके बाइकिया चला रहा है, कोई फूड पांडा चला रहा है। अभी वो क्या करेगा, मेरे को ये बताओ क्या करेगा? फिर वो चोरियां करता है, डकैतियां डालते हैं, तो आप लोग जो है उनके लिए कानून, नए नए तरीकों के कानून लेकर आते हो। इसकी वजह से चोरियां डकैतियां भी बढ़ेंगी, बेरोजगारी की वजह से। सही है, सही है, बढ़नी है, मजीद बढ़नी है। आप बेरोजगारी खत्म करो, हर बंदे को रोजगार दो। 1 महीने का रिजल्ट देखना, उसके बाद देखना कितना फर्क पड़ेगा। देखें, जब चोरियां बढ़ती हैं तो जाहिर है, जब चोरी कोई भी करता है वो अपनी जान भी खतरे में डालता है, दूसरे की भी, खुद भी मरता है, दूसरों को भी मारता है। गुट गुट के तो वैसी बंदा मर रहा है, हुकूमत के हाथों गुट गुट के मर रहे हैं हम लोग। इससे बेहतर है रिक्स लेता है बंदा, वो बोलता है रिक्स लो, या तो आर या तो पार। आपने रिक्स लिया कभी डकैती का? अल्लाह ना करे कभी रिक्स लें भाई, बचपने से मेहनत करिए और आज तक मेहनत कर रहे हैं। अकेला कमाने वाला हूँ, अपने घर का वारिस। अच्छा है कि फैमिली में आप अकेले कमाने वाले? ऐसा ही है, वालिद साहब की डेथ हो गई है पहले रोजे को, अभी कोई भी नहीं है। इसी रमजान में डेथ हुई? इसी रमजान में कोई भी नहीं है घर में कमाने वाला, और मैं खुद मैरिड हूँ। अब बताओ क्या करूँ? आपके कितनी फैमिली मेंबर हैं टोटल? 7-8 घर में अफराद हैं। 2 भाई छोटे हैं, वालदा हैं और खाला हैं, साथ रहती हैं, वो बेवा हैं। आपकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है, जो आप मेहनत करके अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। आप जबरदस्त। बस मेहनत ऐसी हर बंदा करता है, लेकिन नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जिब्रान।
जिब्रान जी। इस वक्त जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, स्पेशली जो पेट्रोल की कीमतें हैं, आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल ही डलता है, क्या आपके ऊपर असर पड़ा है? एकदम जो इतनी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, 460 रुपए पेट्रोल 1 लीटर हो गया है, आपके काम के ऊपर क्या असर पड़ा है? काम के ऊपर यही असर पड़ा है कि अभी खुदकशियां करनी पड़ेंगी, जैसे आवाम कर रहे, बेरोजगारी कर रही है। अल्लाह बचावे खुदकशी से। जितना ये 2 नंबर हुक्मरान, हालांकि ये हुक्मरान नहीं, हम नहीं मानते हैं ऐसे हुक्मरान को। इस वक्त हम लोग एक छोटी साइज की गाड़ी के पास इस वक्त मौजूद है। छोटी गाड़ी में ट्रेवल करने वालों के किरायों के ऊपर क्या असर पड़ा है? ड्राइवर हमारे पास मौजूद है। आप पहले जो टिकट लेते थे, एक टिकट आपका पहले कितने का था, और अभी जो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है इसके बाद आपका टिकट एक कितने का है? सर पहले हमारा टिकट होता था 500 रुपया, 400 रुपया, हद से हद 500 रुपया। पर अभी जब से पेट्रोल महंगा हुआ, कम से कम 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया। आपने टिकट डबल कर दिए? जी जी, डबल से भी बल्कि ज्यादा कर दिए। तो इसके अंदर टूल प्लाजे भी हैं, गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी हैं, गाड़ी के अपने भी खर्चे होते हैं। जी जी, पेट्रोल तो बंदा यूज ही नहीं कर सकता है ना सर। पेट्रोल 1000 रुपए के 2 लीटर 16 पॉइंट आ रहे हैं। कितने पॉइंट आ रहे हैं? 1000 रुपए के 2 लीटर 16 पॉइंट। अभी हैदराबाद कराची 160 किलोमीटर है मेरा भाई, जिसमें से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा रश में फंसे हुए होते हैं। आप कराची से हैदराबाद का ट्रेवल कर? जी जी सर। अब कराची आप पेट्रोल पे चला रहे हैं, डीजल पे चला रहे हैं या गैस पे? सर हम CNG पे चला रहे हैं, जिसकी कीमत 370 रुपया है। CNG भी तो महंगी हो गई। 370 रुपया, जो भी मिलती भी नहीं है। कल तकरीबन घंटा 2-2 घंटा हमारे को लाइन पे खड़ा होना पड़ता है रात को, जो CNG हमारे को मिले सुबह हम रोजी के लिए निकले। तो मुसाफिर आपसे क्या बात करते हैं? अभी जो आपने प्राइस डबल कर दिए, लोग क्या बात करते हैं? मुसाफिर की तो दुआएं मिलती है। अच्छा। हाँ हाँ, जब आपने टिकट बढ़ा दिए, लोग आपको दुआएं देंगे क्या? ये मुसाफिरों से पूछो तो सही कितनी दुआएं देते हैं। अच्छा। हाँ ना, लोग कैसे आपको दुआएं देते हैं? यार लोग अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं। नहीं, वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानी तो एक बढ़ गई है ना, तो कीमत बढ़ गई। जिस घर में मेहमानी पे जाएंगे ना 1 दिन या 2 दिन, तो मेहमान 2 दिन के बाद उसको धकेदार के निकाल, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। कितना दिन रहेगा मेहमान? ये टिकट अभी बढ़ गया, इसका क्या असर पड़े आपके ऊपर? भाई पहले 600-700 रुपए थे और अभी इन्होंने 1100 रुपए लिए हैं। कभी कभी 1200 भी हो जाता है। अच्छा, ये गाड़ी का बिल्कुल टाइम हो गया और इन्होंने पैसे वसूल कर दिए और इस वक्त ये गाड़ी निकल रही है। तो ये भी कराची से हैदराबाद का सफर ये गाड़ियां कर रही हैं। जो कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोल और डीजल की, इसके क्या असर पड़ा है ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, स्पेशली जो बाइक वाले और छोटी गाड़ियों वाले के ऊपर क्या असर पड़ा है? सर असर ये पड़ा है, पहले हम लोग कराची और हैदराबाद जाते थे तो उसमें हमारा फ्यूल आता था 7,500-8,000 रुपए का, यानी कि CNG हम लोग डलवाते थे 7,500-8,000 रुपए में हम लोगों का अप डाउन हो जाता था। अब जो है ना 14,000 रुपए में अप डाउन हो रहा है। खर्चा जो है ना डबल हो गया। अब खर्चा डबल होने से ये होता है कि जो है ना पहले हमारा डबल अप डाउन लगता था, यानी कि यहाँ से हम चले जाते हैदराबाद, वहाँ से वापस आते, फिर यहाँ से निकल जाते। अभी सिंगल अप डाउन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि किराया हमारा पहले था 600 रुपए 700 रुपए। अभी किराया हमने मजीद जो है ना अभी गुंजाइश नहीं है, गाड़ी को कुछ बच ही नहीं रहे, तो इस वजह से हम लोगों ने किराया बढ़ा दिया है। 800 रुपए भी ले रहे हैं। अभी सुबह से 800 रुपए चल रहा था, अभी इन्होंने 1000 रुपए कर दिया। वहाँ से 600 रुपए में आया हूँ, तो 600 में आना यानी कि 6,800 रुपए वहाँ से मिले। 600 रुपए जो किराया था वो 1200 रुपए कर दिए और 1000 रुपए कर दिए, मतलब प्राइस जो डबल हुए। जब आपके पास पैसेंजर आते हैं, सवारियां जब आती हैं ट्रेवल करने के लिए, लोग वो क्या आपसे बात करते हैं एकदम जो किराए बढ़ गए? सर वो ये कहते हैं कि भाई किराया आप लोगों ने बढ़ा दिया, आप लोग नाजायज कर रहे हो, दुआएं देते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई जान यार फ्यूल हमें महंगा मिल रहा है, तो यार हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हमें गैस महंगा मिलेगा तो हम किराया तो बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने ऊपर से बताया कि भाई जितने भी किराया है 60% जो है ना इनको बढ़ाया जाए। उन्होंने 60% जो है ना गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। अब तो हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि गाड़ी जाती है आती है 3,000-3,500 रुपए गाड़ी बचा देती है। अभी 75 लाख रुपए की गाड़ी है, 3,000-3,500 रुपए बच रहे, तो ये तो फालतू है। इससे पहले हमें 4,000-5,000 बचते थे, अभी 3,000 भी मुश्किल से बच रहे। ये गाड़ी कितने की है? ये 75 लाख रुपए की आजकल महीने में। ये 75 लाख रुपए की गाड़ी महीने का कितना कमाती है? ये महीने का सर यूँ समझो कि जो है ना 40 से 50,000 रुपए कमाती है। 75 लाख की गाड़ी 40-50 हजार कमाती है, तो आजकल दो आप कम नहीं है इसकी कमाई? कमाई तो कम है। पहले जो है ना 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए हम लोग महीना कमाते थे। अब जब फ्यूल से महंगा हो गया है तो उस वजह से जो है ना इसकी कमाई भी घट हो गई है, क्योंकि डबल चक्कर के बजाय सिंगल चक्कर हम लोगों का लग रहा है। तो पैसेंजर भी आपको परेशान करते होंगे? बात है सर, अब जाने वाले 5 है तो 5 में से 3 जाएंगे। जिनका काम था हफ्ते में 2 हफ्ते में जो है ना जाना, वो अब जो है ना 3 हफ्ते के बाद जा रहे हैं। हर बंदा अपने जेब को देखेगा। जिसका 45,000 रुपए सैलरी है वो घर का रेंट दे, बिजली का बिल दे या किराया दे। ये ट्रंप के फैसले का असर आपके ऊपर पड़ रहा है? लाजमी बात है सर। अभी बलूचिस्तान में जाके देखिए, गवादर में जाए, सीबी में जाए, ये तुर्बत में जाए, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट क्या है? 238 रुपए, 140 रुपए था पहले। वो तो ईरान से आ रहा है ना तो पेट्रोल? ईरान से आ रहा है, तो हम इनको भी चाहिए कि ये लोग ईरान से डीजल और पेट्रोल वगैरह सप्लाई करें ना। गैस भी तो ईरान से ही आ रहा है। आप पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमा रहे हैं? पहले तो हम 1500, 1000, 1200, 2000 तक कमाते थे। अभी तो पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे। सवारी मिलेगी तो पेट्रोल के पैसे पूरे होंगे ना। अभी आपकी कमाई बिल्कुल खत्म हो गई है? बिल्कुल, समझो ये पेट्रोल हमारे को वारा नहीं करते। अभी जो तबाही मच गई है, 1 लीटर पे 137 रुपए बढ़ गए, आपके काम के ऊपर क्या असर पड़े? क्योंकि आप तो टंकी में पेट्रोल डलवाते हैं,
तो तभी बाइक चलती है तो आपका रोजगार होता है। ऐसा ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे सवारी बैठती थी जब पेट्रोल सस्ता होता था, अब तो यहाँ सवारी भी नहीं बैठ रही। इनका इम्पैक्ट जो है ना वो सारा डायरेक्ट हमारी रोजगारी पे आ गया है कि कोई यहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल में इन्होंने महंगाई करके लोग यहाँ पे बैठ नहीं रहे और हम चीज़ें अपने खाने के लिए नहीं खरीद सकते। पहले इम्पैक्ट ये पड़ा हुआ है। और उसके अलावा तो यहाँ पे कोई सवारी कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे रही है। तो ये हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा पेट्रोल कम कर दें ताकि हमारी रोजी वगैरह बने। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर पेट्रोल इतना महंगा होगा। एक तो रोजगारी भी नहीं है, एक तो ये गवर्नमेंट की जॉब्स भी नहीं दे रहे और ऊपर से ये दिन में दिन पेट्रोल महंगे करते जा रहे हैं। तो इससे ये है कि बंदा बस मर ही जाए और क्या करे। तो इसके अलावा तो और तो बंदा क्या कर सकते हैं। ना ही कोई सब्सिडी दे रहे हैं, ना ही कोई पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। मर्जी के हिसाब से ये पेट्रोल महंगे करे जा रहे हैं। तो ये अभी इस पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेहतर हम ये कहेंगे, हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कर सकती है, पेट्रोल सस्ता करे या इसका कोई और अल्टरनेटिव दे दे, पेट्रोल की जगह कोई और दे दे। जो बाइकी वाले हमारे बरदरान है, जंग से तो हमारा कोई असर ही नहीं है ना। जंग हो रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बारे में, और यहाँ ये लोग पेट्रोल महंगा करे जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जहाज भी आ गए, बंदरगाह में 2-3 जहाज भी खड़े हैं, उनका पेट्रोल यूज नहीं करने दे रहे, उनको नहीं दे रहे पेट्रोल रिफाइन करने के लिए। तो वो जिनके पास ऑलरेडी एक पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वही महंगा करके दे रहे हैं आवाम को। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुए जो लोग बाइक चलाते हैं, स्पेशली जो बाइकिया वाले एक जगह से दूसरी जगह जो लोगों को लेके जाते हैं बाइक के ऊपर, इससे ज़ाहिर कमाते भी हैं लोग, कमाई भी करते हैं। आप बाइक चलाते हैं, पेट्रोल जो इतना ज्यादा महंगा हुआ है, तारीख के अंदर इतना पेट्रोल कभी भी महंगा नहीं हुआ है। आपके ऊपर क्या असर पड़ा है? डायरेक्ट आप इससे अफेक्ट हुए? असर तो बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप लोगों ने ये बाइकिया वालों की आवाज़ बने, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की आवाज़ बने। बाइकिया का तो आप देख ले, एक तो काम पहले नहीं है, और दूसरा जो है कस्टमर का वो पुराना जो रेट, वो सिनोरो बना हुआ है, रेट नहीं दे रहा है। अब जहाँ 500 रुपये होते थे वहाँ के अगर 1000 रुपये भी ले तो वारे में नहीं आ रहा है। तो वो बड़ा पेट्रोल के प्राइस डबल हो गए ना। बिल्कुल। तो गाड़ी की एवरेज तो बिल्कुल आधे से भी, अभी मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, आप यकीन करें वो बस जरा सी बस उन्होंने हवा मारी है। इस तरह लगा कि उन्होंने पेट्रोल नहीं, कोई हवा ही मार दी है। आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आया। आधा लीटर पेट्रोल भी 200 रुपये का नहीं आया। आप क्या समझते हैं, जो इतना ज्यादा गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस एकदम बढ़ा दिए, इतने कभी प्राइस नहीं बढ़े, इसकी वजह से क्या लोगों के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए आपके ऊपर तो डायरेक्ट इसका असर पड़ गया। आपकी कमाई पहले क्या थी एक दिन के अंदर, अभी क्या कमाई है? पहले हम मुश्किल से 1000 रुपये बना लेते थे, अभी तो बिल्कुल खड़े हुए आपके सामने। सुबह से आपने कितनी सवारियां पिक की हैं और कितनी सवारियों का काम किया आपने? सुबह से मैंने 4 किए, और जिसमें मुश्किल से मुझे कोई 600 रुपये पेट्रोल का मैं हिसाब लगा रहा हूँ, तो मुझे वो 1000 रुपये भी नहीं बचे अभी तक। तो इस तरह कितने बचे आपको? पहले 4 सवारियों पे कितने बचते थे और अभी कितने बचे? पहले 4 सवारों में 1000-1200 रुपये तक का एवरेज निकल जाता था, सब कुछ हटा के। अभी मैं हिसाब लगा रहा हूँ 1000 रुपये भी नहीं है। मतलब 1000 रुपये भी नहीं, कितने तकरीबन बचे होंगे आपके ख्याल से? 500-600 कितने? 550-600 रुपये तक का मैंने हिसाब लगाया है, जो अभी तक मुझे बच गया। आधा हो गया प्रॉफिट? आधा, बिल्कुल प्रॉफिट आधा हो गया। देखें 500 का मतलब है कि 1 लीटर पेट्रोल जो पैसे बनाए हैं भाई ने, वो 1 लीटर पेट्रोल के पैसे बनाए। तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। 1 लीटर पेट्रोल अभी 460 रुपये का लीटर है। अगर 2 लीटर अगर आप पेट्रोल लेंगे तो सिर्फ तकरीबन 1000 रुपये का तो 2 लीटर पेट्रोल आएगा। 2 लीटर पेट्रोल 920 रुपये का तकरीबन आता है। तो क्या कमाई होगी, क्या बचाएंगे लोग? इस वक्त बाइकिया वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको पता है पेट्रोल की कीमत इंडिया के अंदर इतनी नहीं बढ़ी है जितनी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखें वो तो एक सियासी मामला है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं देखिए हुक्मरानों के ये जो प्रोटोकॉल अभी हाल ही में जो आपने देखा, शहबाज शरीफ साहब आए, वो कह रहे पेट्रोल प्रोटोकॉल तो हमने अपना कम कर दिया। नहीं, प्रोटोकॉल हमने कम कर दिए। क्या कम किया? आप अपने जो भी आपने जो मामला बातें तो कर रहे हैं, कम किया नहीं किया वो तो वही जानते हैं। इस तरह नहीं होता है। अपने आप को देख लें, ये वजीरों को देख लें, क्या प्रोटोकॉल है इनका, क्या हिसाब किताब है। एक आम आदमी के लिए इन्होंने क्या किया? एक गरीब आदमी को, एक शहरी को ना इन्होंने हॉस्पिटल की सहूलत दी है, तालीम से महरूम रखा है, हर लिहाज से इन्होंने महरूम रखा है। क्या सहूलियात दे रहे? उल्टा आप जो है, जो उनका रोजगार लगा हुआ है, उन पर भी आप लोगों ने डाका डाल दिया। ये किस तरह की ये निज़ाम चला रहे, इससे हमें समझ नहीं आ रहा है। एक आम आदमी को आप बिल्कुल ग्राउंड में दीवार के साथ लगा रहे, आप अपना नहीं देख रहे हैं कि आपके क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह के कि आपके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आई है। एक आम आदमी के लिए आपने इतनी, एक बाइक या मोटरसाइकिल के लिए आपने नंबर प्लेट, चलो कानून है, लागू है हर जगह पे, आपने इतने उस पर लॉ के इम्प्लीमेंट लगा दिए, इतने मामला कर दिए कि उसकी जिंदगी आपने अजियत कर दी है। क्या इस तरीके से कोई निजाम चलता है? 137 रुपये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इतना तो पहले पेट्रोल की प्राइस होती थी, इतनी पेट्रोल की 1 लीटर प्राइस होती थी। 1 लीटर प्राइस जो पेट्रोल की थी, इतना एक साथ 1 लीटर पे बढ़ी है। बस भाई क्या करें, हमारे तो घर के चूल्हे ही बंद हो गए हैं इनकी वजह से।
और बहुत बुरे हालात हैं, ना कोई हमारे साथ बैठ रहा है ना कुछ। हर बंदा आता है हमसे लड़ाई करता है, बहस करता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमें तो कुछ भी नहीं। पहले आपकी क्या कमाई थी एक दिन के अंदर? पेट्रोल महंगा होने के बाद आपकी क्या कमाई है? पहले भाई 1500 रुपए दिन में बचा लेते थे, आज ये हालात है, आज महंगा हुआ है। पहला दिन है तो सुबह से अभी तक काम ही टोटल 400 का किया है, बस इससे ज्यादा काम ही नहीं किया। टोटल 1500 से आपकी कमाई 400 पे आ गई। जी 400 भी काम किया है, बचाए नहीं है, उसमें से भी 200 बचाए होंगे, बस इतना फर्क पड़ गया। तो अभी आपके साथ सवारियां बैठती भी कम होंगी। जी सुबह से अभी दूसरी सवारी उठाई है, बस इसके अलावा सवारी नहीं है। तो जब लोग आते हैं, आप जब किराया ज़ाहिर है बढ़ गए, तो आपसे आपने भी अपने प्राइस बढ़ाए होंगे, तो जब कोई सवारी आती है तो आपसे क्या बात करती है? वो कहते हैं जाओ भाई, हम नहीं जा रहे आपके साथ, ऐसा बोल के वो लोग निकल जाते हैं। बस वो किरायों के रेट सुन के ही चले जाते हैं। किरायों के रेट सुन के ही वो लोग वापसी हो जाते हैं। तो अभी आपका निज़ाम घर का कैसे चलेगा? आप कैसे मतलब अपनी फैमिली को पालेंगे? आपकी फैमिली का क्या होगा अभी? बस भाई अल्लाह वाले से, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या आने वाला वक्त आप कैसा देख रहे हैं? लोग क्या करेंगे? लोग तो साइकिलों पे, गधा गाड़ियों पे लोग आ गए। आने वाले वक्त में भाई लोग खुदकुशी करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जो हालात नजर आ रहे हैं ना, आगे यही होगा। पहले भी हो रहा था, अभी जो फिर दोबारा हालात आ रहे हैं उसमें भी यही होगा, और क्या होगा। ये असल में पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के कहे मुताबिक चल रहा है। अगर ये लोग वहाँ से उनसे जो है ना डीजल और बाकी चीजें ना ले, ईरान से ले, तो ये पाकिस्तान को सस्ता पड़ जाएगा, पर नहीं ले सकते क्योंकि वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है पाकिस्तान। अंकल क्या कहेंगे? पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो एकदम बढ़ गई हैं, आप अभी ये गाड़ी चला रहे हैं, आपका क्या असर रोड पड़ा? बंद था, रोड बंद किया था लोगों ने, फिर कच्चे से मैं निकला हूँ। सीएनजी पे हम चल रहे हैं, लेकिन यकीन करो सीएनजी हमारे को 180 रुपए किलो मिलती थी केजी, अब वो 280 रुपए केजी मिल रही है। अब हो सकता है कि वो भी 300 रुपए केजी हो गया हो। तो आपके पास जब अभी सवारियां आती हैं, ट्रेवल करने के लिए लोग आते हैं, आपको कुछ कहते तो होंगे? लोग तो आपसे डायरेक्ट बात करते होंगे कि भाई आपने इतने ज्यादा प्राइस बढ़ा दिए। लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या बात करते हैं लोग? परेशान हो जाते हैं बेचारे, बाल बच्चेदार औरतें बच्चे उनके साथ होते हैं, लोग देख के परेशान हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं बेचारे। बजट ही आउट हो जाता है लोगों का। हाँ, दिमाग ही उनका काम, क्या करें अभी, किस तरफ जाएं। हर आदमी परेशान लगा पड़ा है, ये जो हालात चल रहे हैं बहुत, हर आदमी परेशान है। अंकल क्या कहना चाहेंगे? इतनी जो कीमतें बढ़ गई हैं, इसका आने वाले वक्त के अंदर लोगों पे क्या असर पड़ेगा? ये तबाही, ऐसा लग रहा है कि ये तबाही मच जाएगी। तबाही मच रही है, तबाही मच रही है। इनको ईरान से लेना चाहिए, इनको किसी दूसरे के मातहत नहीं रहना चाहिए, अपने मुल्क को देखना चाहिए, अपने अवाम को देखना चाहिए। ईरान से इनको राब्ता करना चाहिए, ईरान से ये चीजें लेनी चाहिए इनको। ये अगर हम इसी तरह दूसरों के बलबूते पे चलेंगे तो हम कैसे जिंदगी आगे गुजारेंगे? तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अंकल आपको पता है जिस तरह ये जंग लगी हुई है, इसका असर तो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल डीजल की और एलपीजी की गैस की प्राइसें बढ़ी हैं, इतनी दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़ी। हर जगह पे प्राइस बढ़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। इन लोगों ने पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये आवाम के साथ समझ से ही बात बाहर है। हालांकि ईरान से पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल आ रहे हैं, इंडिया को नहीं आ रहे। इंडिया में प्राइस पाकिस्तान से कम है। यही तो हालत है ना, इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं। वो हमारे से कितना आगे निकल गया, वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं, और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के, हर चीज फ्री है और अवाम पिस रही है। और ट्रंप को क्या कहना चाहेंगे? अगर ट्रंप अगर देख रहा हो, या अगर वीडियो हमारी ट्रंप के पास चली जाए, मैं तो चाहता हूँ कि जाए ट्रंप के पास किसी तरह। उसने जो जंग शुरू की है उसकी वजह से दुनिया परेशान हो गई है, क्या कहेंगे ट्रंप को? मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमानों को एक होना चाहिए, यही मौका है। इन जालिमों को जिन्होंने हमारे कितने ममालिक खत्म कर दिए, इराक को इन्होंने खत्म कर दिया, अफगानिस्तान को इन्होंने खत्म कर दिया, इसी तरह दूसरे कितने मुसलमान ममालिक हैं, इनको होश पकड़ना चाहिए। यही टाइम है, ईरान का साथ दें, हमारा भाई है ईरान। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद आप बाइकें चला रहे हैं, ये बाइकें, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ा है? आपके कारोबार के ऊपर क्या असर पड़ा है? ट्रेवल जो करने लोग आपके पास आते हैं वो क्या कहते हैं? बिल्कुल बहुत असर पड़ा है। लोग आधे पैसे भी नहीं दे रहे हैं अब तो। पहले तो कुछ मिल भी जाता था, अब तो लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। वो डबल हो गया है, कीमत डबल हो गई है ना उसकी। तो पेट्रोल की कीमत लोग नहीं दे रहे हैं। पहले ही लोग नहीं दे रहे थे, जब 322 रुपये हुआ तभी लोग नहीं दे रहे थे। 260 से 322 हुआ, लोग जब भी पैसे नहीं दे रहे थे। अब तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया। आपकी कमाई पहले क्या होती थी? अभी महंगाई होने के बाद आपकी कमाई के ऊपर क्या असर पड़ा? 800, 1000, 1200 रुपए मिल जाते थे, अब तो ये 300-400 रुपए पे आ गया है। अभी जैसे ये भाई बता रहे हैं कि एक आदमी यहाँ से जो है ना कायदाबाद कितने में गया, 450 रुपए में। 450 रुपए ठीक है या नहीं? नहीं, बहुत कम है, आधे हैं ये पैसे। अब मजबूरी में गया वो। बाइकिया में आपकी पहले क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई? पहले 1000-1200 से 500-600 पे आ गए। अब क्या कर सकते हैं, सारा दिन हो जाता है। सुबह से निकले हुए 8 बजे से निकले हुए, अभी तक हमारी जेब में 300 रुपए आए हुए। अब पता क्या कमाएंगे हम। कितनी सवारियां आपने सुबह से पिक की है? दूसरी उड़ाई है बस। पहले कितनी सवारियां पिक करते थे? पहले हमने 4 या 5 उड़ा लिया करते थे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि 1200-1500 हो जाते थे। अभी तो बुरा हाल हो गया।
आपको क्या लगता है आने वाला वक्त कैसे होगा आपके ऊपर, आपकी फैमिली का गुजारा कैसे होगा महंगाई की वजह से? आने वाला तो और बुरा नजर आ रहा है भाई। हम तो चाह रहे हैं कि लूटम लाठी करना शुरू हो जाए, क्या करें, मजबूर है जब हालात। आप क्या सोच रहे हैं कि चोरियां करना शुरू हो जाए? तो यही हाल है भाई, इसी मजबूर हुकूमत जो है यही चाह रही है कि गरीब आदमी आवाम जो है चोरी डकैतियों पे आ रहे हैं, और क्या करें। इसका मतलब यही है ना भाई, जब गरीब आदमी पूरा नहीं कर सकता अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का, तो अमीर आदमी क्या करेगा? अमीरों को ही लूटेगा फिर, और क्या करेगा।